तक सर्वाइव करके लास्ट पे बहुत ज्यादा किल्स लेके जाता है। गाइस थोड़ा बहुत नेट का इशू हो रहा है, तो मैं 1 सेकंड के लिए नेट चेंज करके आता हूँ, होप सो कि सब सही हो जाता है। भाई क्या हो रहा है? ओके, सो यहाँ पे स्पार्की की तरफ से सारी चीजें जो थी वो अब सही कर दी गई हैं, तो होपफुली अब इसके बाद कोई और टेक्निकल ग्लिचेस नहीं आएंगे और आपको पूरा एक्सपीरियंस मिलेगा जिसके लिए आप लोग आए हो, जिसके लिए आप लोगों ने अपना टाइम निकाला है ये मैचेस देखने के लिए। सो आई एम सो सॉरी अगेन दोनों की तरफ से जो भी इनकन्वीनियंस आप लोगों को हुई, बट अब सारी चीजें सही रहेंगी। अब आपको बस मैच देखना है एंड एंजॉय करना है सारी फाइट। 17 टीम्स, 56 मेंबर टोटल एंड वार के जो मेंबर्स अभी पीछे साइड पे हैं, बट वहां पे हमने देखा था डीडी जो नॉकआउट हुए थे उनका किल किसी ने कंफर्म किया या फिर नहीं? या वो चीज मैंने भी नहीं देखी, मैं टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था कि ज्यादा ही कुछ प्रॉब्लम आ रहा है मेरे यहाँ पर। एंड एक डिस्कॉर्ड का प्रॉब्लम था फर्स्ट मैच में, सेकंड मैच में नेट का प्रॉब्लम दे रहा था, मैं नेट कनेक्शन चेंज किया, अभी जाके सब कुछ सही हो चुका है। अगर बात किया जाए 70 स्क्वाड से 70 स्क्वाड अभी बचे हैं, कोई और फाइट वगैरह हमको देखने को नहीं मिले। यूमो का स्क्वाड रोटेशन दे रहे, एक किल इन लोगों के पास था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट वाज ऑफ सोल सांगवन जो खेले थे बेसिक ट्रॉलर्स के साथ, या किसी और का किल निकाले थे। किसका किल निकाले थे ये लोग? मेगा स्टार्स, मेगा स्टार नहीं, मेगा स्टार्स की स्क्वाड तो उनके साथ फाइट ले रही थी ना, मार्कस गेमिंग के मेंबर्स के यस यस। साथ। बट वो चीजें हम लोग देखेंगे। बट लेक्सम की मेंबर्स की बात करें, हमारा जो दिमाग है ना स्पार्की इस वक्त ये बस सोचने में लगा हुआ कि कैसे भी हम ये स्ट्रीम जो है ना उसे परफेक्टली तरीके से दे सके ताकि हमारे जो उनको प्रॉब्लम ना हो। इसलिए हम लोग उतना ज्यादा गेम पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे, बट अब फाइनली वापस से जब सारी चीजें ठीक हो चुकी हैं तो हम गेम पे वापस आते हैं। यूमामा के मेंबर्स 4 मेंबर्स के साथ जिंदा है। सोल के मेंबर्स की बात करें वो भी 4 मेंबर के साथ सर्वाइव कर रहे हैं और इस वक्त किसी से फाइट उन्होंने ली नहीं है। सामने के साइड पे ही आपको यूमामा की स्क्वाड देखने को मिलेगी। रेगल तो दूसरे साइड पे उन्होंने भी स्पॉट किया, मिनी है साथ में उनके पास, एकेएम उन्होंने लगा रखी है एंड ब्लेजी दूसरे साइड पे है। ब्लेजी का कवर फायर टू द पॉइंट होता है अपनी टीम के लिए और एक अच्छा गेम प्ले हमें ब्लेजी की तरफ से देखने को मिलता है। मैं कहता हूं कि मैक्सकाश का एडिशन के बाद ब्लेजी सबसे अच्छे एडिशन मुझे इस वक्त लगते हैं कि अगर किसी ने अपनी टीम में वो कर रखा है तो। बट इस वक्त दूसरे साइड पे मोगू मोगू की बात करें तो वाइपर की तरह नॉकआउट किए गए, उनकी गाड़ी वहां पे ब्लास्ट की गई है और वो गिर के नॉकआउट हो चुका है। बट मोगू मोगू को यहाँ पे पूरी तरीके से कंफर्म भी कर दिया है। वाइपर के पास एक पर्सनल ड्रॉप गिरा था, वहां से लूट लेंगे, उनको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और फनाटिक ऑलरेडी पारितोष एंड मोगू मोगू को खो चुके हैं। मैड डॉग एंड मैक्स कश 2 मेंबर इस मैच में आगे बढ़ेंगे। यस, क्या मैड डॉग फनाटिक का न्यू एडिशन होने वाला है वो तो आपको टाइम ही बताएगा। अगर मैं फनाटिक की बात करो, मैच के पास ऑलरेडी लेवल 3 का बैग है, उसके सामने भी एक लेवल 3 का बैग पड़ा हुआ है, उसके टीममेट के पास भी लेवल 3 का बैग है, तो यहाँ पर एक वेस्ट ऑफ लेवल 3 बैग का अगर बोलोगे तो मतलब खराब लगता है। बट जोन चेंज अगर देखोगे तो वही चीज हम लोग बात करते हैं। सेकेंड जोन उतना ज्यादा चेंजेस नहीं दिखाता, थर्ड जोन या फोर्थ जोन जो एक चेंज लेता है ना, वो पूरा गेम सिनेरियो चेंज कर देता है ये बैटल रॉयल के गेम में। यस बिल्कुल। और जो भी दर्शक थोड़ा सा इशू फेस कर रहे होंगे प्लीज आप रिफ्रेश कर लो, सारी चीजें अब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बाकी लेक्सम्स के मेंबर्स की बात करी जाए तो भीष्मा इनके नए एडिशन देखने को मिल रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं या फिर नया एडिशन वो तो बाद में वक्त के साथ हमें पता चल जाएगा। बाकी जो प्लेयर्स हैं वो भी थोड़ा सा स्पॉट करने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी सारे मेंबर्स को वॉर ट्रीटमेंट के साइड पे थोड़ा सा जोन है तो सही, नीचे की साइड पे एक गाड़ी फटी पड़ी है। टीम आईटी के मेंबर्स पिछले मैच में चिकन डिनर लेके नहीं जा पाए बाकी, बड़े इस वक्त क्राटोस डाउन हो चुके हैं। क्रेटोस को स्काउट ने व्हीकल से क्लियर आउट कर चुके हैं एंड स्काउट फर्स्ट मैच पे नहीं खेले थे, सेकंड मैच में ज्वाइन कर चुके लाइनअप पे। एंड ओआर के पास ऑलरेडी 2 किल आ चुका, जोन के अंदर आ चुका, एज पे है, फोकिंग के स्क्वाड को रोक सकते हैं। अगर बात किया जाए 8 बीट वर्सेस सोल का फाइट हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि 8 बीट बहुत ज्यादा नजदीक है। एस8 यूएल का फाइट हमको यहाँ पर इनकमिंग हो सकता है या नहीं। वो लोग रोटेशन देके जा रहे हैं, मॉडल एंड टीम स्प्रे करते हुए, मॉडल कारज के स्प्रे कर रहे हैं, बट क्लोक को अच्छा खासा डैमेज पड़ता है। रेगल टॉस एंड टीम के पास से भी जाएंगे, रेगल टॉस यहाँ पर ग्रोजा उठा के बैठे हैं, एक हेड शॉट पड़ता तो अच्छा खासा डैमेज पड़ता है, उसके साथ दूसरे शॉट से वो डाउन हो सकता था। वाइपर को यहाँ पर लिटरली 10 एचपी कर दिया गया, पीछे जाके चुपचाप बैठ लेट के हिल कर लेंगे। बट जिस पोजीशन में है, चलो अक्षत अपना, ओ हो क्लोक का बॉडी शॉट, वाइपर डाउन है, वाइपर को पूरा का पूरा खत्म करना चाहेंगे। अंधेरा का छा चुका है मेजी, क्या उसको बचा सकते हैं कि नहीं, बताओ। सारी चीजें नई ऐड की गई हैं कि अगर कोई ब्लीड कर रहा है तो उसी तरीके से थोड़ा सा डार्क होता जाता है एंड जब वो फिनिश होता है
पूरी तरीके से डार्क हो जाता है, तो ये नया एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा। बट रेगल टू दूसरे साइड से अभी भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं जो 8-बिट के मेंबर सामने की साइड पे, कैसे भी वो वाइपर को इस वक्त बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझेंगे, स्मोक करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बट अक्षय दूसरे साइड पे एक बार फिर से कार्नाइटेड के साथ निकल चुके हैं, इग्नाइट वहां पे डाउन किया गया, वाइपर को यहाँ पे रिवाइव कर सकते हैं बट उनका हेड भी यहाँ पे एक्सपोज हो सकता है और वही प्रॉब्लम इनके लिए खतरा देगा। अभी भी इनको डैमेज पड़ा, वाइपर को एक बार फिर से रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, पर मुझे समझ नहीं आया कि इन्होंने पहले स्मोक क्यों नहीं किया। अभी ये स्मोक करेंगे, उनको ऑलरेडी स्मोक नहीं डैमेज था, पड़ चुका है, स्मोक अपने आप उठाया। को हील करेंगे। बट ओके, स्मोक नहीं था, स्मोक उठाया, ये उस- काफी अच्छी एक स्ट्रैटेजी आपको देखने को मिलेगी। सो ये सारी चीजें आप नोट करते हो, मैं वहां पे चूक गया। बट रेगल उसके नहीं पास वो आप देखो, इनके वही पास कोई चीज भी हीलिंग्स नहीं है, वही कोई भी चीज हीलिंग्स नहीं है। वाइपर के पास हीलिंग्स हैं या फिर नहीं, वो भी अभी हमें देखना पड़ेगा। वही चीज मेजी, आपके पास वो साउंड नहीं आ रहा था, इसके कारण आपको वो साउंड नहीं मिला जो हमको साउंड से पता चल गया कि वो साउंड से स्मोक गिराया था, स्मोक उठाया। वही चीज कभी कभी साउंड ना होने के चक्कर में दिक्कत हो जाती है। आई नो दैट फीलिंग ब्रो, बट कोई ना यहाँ पर 70 स्क्वाड से 70 स्क्वाड अभी बचे, एक एक करके प्लेयर्स डाउन हो रहे, बट कोई भी स्क्वाड एलिमेंट नहीं हो रहा। सोल वाइपर को फिर से कर रहा है हेडशॉट, 8-बिट अक्षु का पड़ चुका है, इस 8 ई विल ऑन रन राइट नाउ। यस बिल्कुल, सो लेट सोल वर्सेस 8-बिट की जो यहाँ पे फाइट है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। बट वार वर्सेस आईएनडी की ये भी फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी। क्राटोस वहां पे पूरी तरीके से डाउन होकर खत्म हो चुके हैं, एक नेट करने की कोशिश करेंगे। अलादीन पिछला मैच काफी ज्यादा अच्छा रहा था टीम आईएनडी के लिए, बस इस वक्त टीम आईएनडी को देखना पड़ेगा कि वो वार को एलिमिनेट कर सकते हैं या फिर नहीं। बट स्काउट इस मैच में उन्होंने वापसी की है, दलजीत नहीं खेल रहे हैं, स्काउट मावी एंड एंटो खेलते हुए आपको यहाँ पे नजर आएंगे। गिल दूसरे साइड पे है, तो सही एक नेट अंदर के साइड पे कहता है, ट्रांस यहाँ पे नॉकआउट होते हुए मावी के द्वारा, मावी का अंदर जाने की कोशिश कर सकते हैं। आईएनडी के जो मेंबर्स है इस वक्त काफी ज्यादा स्प्लिटेड आपको देखने को मिलेंगे। एक तो मेंबर है जो कि ऊपर के साइड पे यहाँ पे जिनको नॉकआउट किया गया था, मावी पूरी तरीके से कंफर्म करेंगे। एक और नेट उन्होंने कुक कर रखा है, स्पॉट किया कि ऊपर के साइड पे ही मेंबर है। 420 भी ऊपर के साइड पे लेटे जरूर है बट नेट थोड़ा सा शॉर्ट रह जाएगा, वो नीचे के साइड पे थे। मॉली भी ऊपर के साइड पे की गई, 420 ओपी के काफी ज्यादा क्लोज था बट मैड डॉग वहां पे फोर्किंग शॉट के दौरान हो गए। 420 ओपी शॉट देने की कोशिश करेंगे, बाहर के साइड पे वार के मेंबर्स है तो सही, बट आईएनडी दो मेंबर्स के साथ इस मैच में आगे बढ़ेगी। वार के मेंबर्स आप यस स्काउट वर्सेस 420 ओपी 1v1 का सिचुएशन होता हुआ सूर्य दूसरे साइड पे डाउन हुए, स्काउट को यहाँ पे डाउन किया गया। 420 ओपी के दौरान खेल ऊपर आने की कोशिश करेंगे, 420 ओपी क्लच कर सकते हैं, यस बिल्कुल, एक को डाउन किया, दूसरे को डाउन कर सकते थे, मिस कर गए। मावी का फाइनल शॉट, 420 ओपी डाउन, अलादीन अकेले बचे हैं इस पार्टी और वो भी इस वक्त सीधा ऊपर रश करेंगे क्योंकि पता है कि वो दो ही मेंबर जिंदा है। बट स्काउट पूरी तरीके से कंफर्म किया जाएगा, मावी ऊपर के साइड पे थे, मावी को डाउन कर दिया गया। एक आखिरी मेंबर जिंदा क्लच किया अपने टीम के लिए, अलादीन। व्हाट अ मैच स्पार्की, अलादीन का बेहतरीन क्लच अपनी टीम के लिए, बट 420 ओपी को बचा नहीं पाए बट 2 किल जरूर अपनी टीम के लिए लेके गए। यहाँ पर एक चीज आपने मिस किया, यहाँ पर जो नोवा गॉडलाइक ने दोनों टीम को जो डैमेज दिया था, नोवा गॉडलाइक या कोई भी टीम जो भी डैमेज दे रहे थे ना, वहां पर मवी एंड एंटो को लिटरली डेड एचपी कर दिया था। मवी नीचे कूद रहे थे, कूदने के टाइम को वहां पर क्लियर कर दिया गया अलादीन के द्वारा एंड बेहतरीन तरीके से वो क्लच, मतलब जो यहाँ पर 2v4 वहां पर निकाले ना, बेसिकली वो इंपॉर्टेंट था। एंड ऐसा 2v4 हम लोग को रेयरली देखने को मिलता है कि एक बंदा दो बंदे को डाउन करता है और दूसरा बंदा उसके आसपास ही नहीं है, दूसरा बंदा जब आता है उसके बाद उसको क्लियर करता है। ऐसा चीज हम लोग को देखने को नहीं मिलता 2v4 में, ये बहुत रेयर होता है एंड ये चीज देखने को मिला। क्योंकि अगर आप नॉर्मल 2v4 बात करोगे मेजी, तो दो बंदे एक साथ रहते हैं, एक बंदा नॉक हो जाता है, दो बंदे नॉक करके वो दूसरा बंदा रिमेनिंग दो बंदे को वहां पर ही नॉक करता है। बट यहाँ पर सीन अलग था एंड वो सीन होने के बाद भी यहाँ पर क्लियर आउट किया हुआ जैसे टीम को, दैट वाज लिटरली ओपी वे अलादीन एंड 420। बट मुझे लगता है कि उनके लिए एक क्लिप जरूर बन गई है। जिस तरीके से उन्होंने वो गेम प्ले वहां पे दिखाया और अपनी टीम के लिए क्लच निकाला, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बट इस वक्त सर्वाइव कराएंगे अपनी टीम को, बट वहां पे एसजी वर्सेस सोल की जो फाइट थी वो भी देखने को मिलेगी। रेगल्टोस वहां पे डाउन किए गए एंड एंथस ने वो जो किल था वो वहां पे चुरा लिया, एसजी के मेंबर ने डाउन किया बट एंथस पीछे साइड से वो किल चुरा गया। बट मॉर्टल भी यहां पे बिलीव कर डाउन हो गया। वेचिक्रॉस वर्सेस सोल की जो फाइट थी वो भी चल चुकी है। मॉर्टल इस वक्त अपनी टीम से बहुत ज्यादा दूर थे, बचा पाना इम्पॉसिबल था और वही हुआ वहां पे पूरी तरीके से खत्म किया। बट सनीचे की स्क्वाड नीचे के साइड पे ब्लेज ने ऑलरेडी स्पॉट कर रखा है, वाइवर पीछे के साइड पे, स्ट्राइडर और बाकी जो मेंबर्स उनको वहां से निकलना पड़ेगा। स्ट्राइडर ने जिक्सो दो ही मेंबर खेल रहे थे इस टीम से, बग्गी वहां पे ब्लास्ट करेंगे ब्लेजी, बट वहां पे जिक्सो को स्पॉट किया गया। ब्लेजी का एक परफेक्ट स्प्रे आता हुआ डाउन किए गए हैं जिक्सो, बट जोन के बाहर है। सोल की स्क्वाड भी जोन के बाहर है, उनको भी इस वक्त जोन के अंदर निकलना पड़ेगा।
यस, अभी सोल के 2 मेंबर जिंदा है, बट जोन के एज पे आपको देखने को मिलेंगे कि सिनर्जी के मेंबर्स को अभी भी इन्होंने पिन करके रखा है, वहां से निकलने नहीं देंगे। 2 किल उनके नाम आ सकते हैं या फिर नहीं, वो भी देखेंगे। ब्लेजी एक अच्छा एंगल पकड़ के बैठे हैं, रेकनिंग स्पोर्ट्स की स्क्वाड भी उनके काफी ज्यादा क्लोज ही है, अगर ध्यान दिया होगा तो पता चल जाएगा। बट लेक्सन के बोट वहां पे डाउन किए गए, बट यहाँ पे बग्गी लेके निकलने की कोशिश करेंगे। वाइपर एसएलआर से टैप शॉट देने की कोशिश कर रहे थे, कारल पे उन्होंने शिफ्ट नहीं कर रखा था, बट स्ट्राइडर को यहाँ पे डाउन किया जाएगा। मैन यूबी की बात करें, दूसरे साइड पे 8 के मेंबर्स को डाउन करते हैं, बट स्ट्राइडर कंफर्म है। ब्लेजी की बात करें, उनका किल चुरा लिया, बट गब्बर वहां पे जिक्सॉ को भी डाउन कर चुका है। वाइपर पी आई गेस ओके, भीष्मा डाउन किया गया, बट अक्षय की बात करें, वो भी डाउन हो गए। जॉड यहाँ पे डाउन किए गए थे विलीव के द्वारा, और एंथस भी विलीव के द्वारा डाउन किए गए। गब्बर भी विलीव के द्वारा डाउन किए गए। एक नेड और 3 मेंबर यहाँ पे फटते हुए नजर आए। एक आखिरी मेंबर अंदर के साइड पे बचा हुआ, क्या बिलीव एक बार फिर से क्लच करेंगे अपनी टीम के लिए। 7 किल ऑलरेडी निकाल के गए, और अंदर के साइड पे मेंबर बैठे ही थे, एक बार फिर से डाउन किया। एक आखिरी मेंबर जिंदा, 10 किल्स पार की, 10 किल्स बिलीव के नाम, और अभी भी 30 मेंबर जिंदा है। अभी अभी हमने अलादीन को देखा और अभी अभी हम बिलीव को देख रहे हैं। 10 किल्स उन्होंने अपने लिए निकाल रखे। टोटल टीम किल की बात करो तो 12 टीम किल आपको देखने को मिल जाएंगे। रेकनिंग स्पोर्ट्स की बात करें तो एक अकेले मेंबर बचे हुए, नूब वाइटी एंड ब्लेजी दूसरे साइड पे, बट नोवा गॉडलाइक के यहाँ पे 4 के 4 मेंबर आपको सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे। अभी तक एक ही किल उन्होंने निकाली है। हाइड्रा के काफी ज्यादा क्लोज है, हाइड्रा के स्क्वाड जोन के अंदर है। बाकी के मेंबर्स की बात करें तो जोन के बाहर जोन के अंदर निकलेंगे। नोवा गॉडलाइक जोन के अंदर पहुंच रही है, और हाइड्रा के मेंबर्स ने ऑलरेडी उनको स्पॉट कर रखा है। जोन इतना ज्यादा छोटा हो चुका है, बट अभी भी 11 टीम है, 28 मेंबर सर्वाइव करे, बट अक्षय नहीं रुक रहे। वो अपनी असॉल्टिंग का यहाँ पे कारनामा दिखा रहे हैं। वहां पे इवोक के द्वारा आर्टमिस डाउन किए गए। लेक्सटम इसी के साथ एलिमिनेट हो चुकी है। एमुम्मा के फाइनल बॉस वहां पे डाउन किए गए रैप्सॉट की तरह, उनको इंस्टेंट पूरी तरीके से कंफर्म कर दिया गया, बट इस वक्त एमुम्मा को जोन के अंदर निकलना पड़ेगा। विलीप अभी भी नहीं रुक रहे, वहां पे वाइपर को डाउन किया, ब्लेजी भी डाउन, और इसी के साथ सोल की जो स्क्वाड थी वीएससी क्रॉल्स के हाथों डाउन की गई है। इजली 10 फर्स्ट एड है। आप 10 फर्स्ट एड धीरे धीरे यूज करके पहुंचोगे तो भी पहुंच ही जाओगे जोन के अंदर, प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बट अक्षय इनके पास फर्स्ट एड नहीं है, मुझे लगता है सोनिक को ही सारी फर्स्ट एड दे दी गई थी। बट ऑनकोर दूसरे साइड पे यहाँ पे डाउन किए गए सीजी को। वीएससी क्रॉलर्स बहुत अच्छे किल्स यहाँ पे निकाले, बट मैंटी दूसरे साइड पे ऑप्टिमम स्पोर्ट्स को परेशान करके रखे। ऑप्टिमम स्पोर्ट्स फाइनली टॉप 10 में आई थी, पहला मैच उनके लिए इतना अच्छा नहीं गया था। बट इस वक्त मार्कस गेमिंग के मेंबर्स की बात करो तो अलग अलग डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। मैक्स कश यहाँ पे अकेले जिंदा अपनी टीम से, बाकी के 3 मेंबर यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। बट ऊपर के साइड पे सीजी को स्पॉट किया गया, एसएलआर उनके पास है तो सही, और M4 भी है, अच्छी हीलिंग्स के साथ हैं, और जोन का एज इनके पास है। थोड़ा सा ही दूर जाना पड़ेगा। बाकी मार्कस गेमिंग के मेंबर्स अभी भी ऊपर साइड से रोटेट कर रहे हैं, और सामने मैक्स काश के आके रोक चुके हैं, बट अपनी पोजीशन जैसे हमने पिछली बार में देखा था इनिशिएटिव वी स्पोर्ट्स ने नहीं दिया था, अगर ये भी ना दें तो ज्यादा सही रहेगा। यस, आपने ये बात एकदम सही कहा है। यहाँ पर मैच केस को अपना पोजीशन नहीं देना चाहिए। मैच केस इस बार नहीं, ये दूसरी बार जो अपनी टीम से लास्ट बंदा बचाना है, पर एटलास उसने स्प्रे करना शुरू किया, मैंटी ऊपर को स्प्रे करते हुए, बट एक ही बुलेट कनेक्ट हुआ। बट मैच केस के ऊपर भी अच्छा खासा लिटरली फायर आ रहा है बाय विज गॉड, एंड उसके कारण मैसेज को नीचे जाके हील करना पड़ेगा। एंड ये अपना पोजीशन रिवील कर चुके हैं, बट उसके पास एक कवर है तो वो कवर में जाकर बस भी सकते हैं। मेगा स्टार से यहाँ पर वेक्सी बच्चे हैं, वेक्सी सेक्सी क्या है अपनी टीम के लिए और ज्यादा पोजीशन पॉइंट्स निकाल के जा सकते हैं, और कितनी ज्यादा किल से उठा सकते हैं। अगर बात करें पीछे से बिलीव आ रहा है जो इस मैच में जो फॉर्म पे है वो कभी नहीं भूलने वाला, क्योंकि 12 किल्स ऑलरेडी हो चुका है। ही नीड्स दैट, फॉर मी ही नीड्स दैट 3 किल, बट अगर उससे भी ज्यादा लेके जाता है तो हम तो बहुत खुश होने वाले हैं।
यस 12 किल्स ऑलरेडी निकाल के जा चुके हैं और अभी भी इतने सारे प्लेयर्स बचे, बट वहां पे नोवा गॉडलाइक के जो प्लेयर्स है प्रॉब्लम में हो सकते हैं। जोन के बाहर थे, कॉर्डन जोन के अंदर आए हैं, अपने आप को यहाँ पे हील करेंगे। साइड टीम लगभग जोन के अंदर है एक्सेप्ट फॉर टीम नंबर 3, उनके मेंबर्स जोन के बाहर, पर टीम नंबर 10 के क्लोज पे ये जोन गया है एंड फनाटिक के मेंबर्स काफी ज्यादा खुश होंगे क्योंकि जोन उनके बहुत ज्यादा क्लोज है। बट आई टू ऋषभ प्ले जोन के बाहर डाउन है, मैटी ओपी ऊपर की साइड पे, युमम्बा के सोनिक अकेले बचे अपनी टीम से और सारे फर्स्ट हिट इनके खत्म हो चुके हैं। नीचे के साइड पे युमम्बा की स्क्वाड आपको देखने को मिल जाएगी और थोड़ा डैमेज दे सकते हैं। यस, डैमेज देने की कोशिश जरूर करी थी, मैटी ओपी को डैमेज दिया भी था, बट फनाटिक मैक्स का इस वक्त के लिए सर्वाइव कर रहे। जोन बहुत ज्यादा क्लोज है। नोवा गॉडलाइक की बात करें तो सारा अभी भी दूसरे साइड पे थे, बट वो भी डाउन हो गए प्ले जोन के 5 टीम्स एंड 11 मेंबर इस वक्त सर्वाइव करेंगे, बट स्मोकी भी डाउन हो गए। यस, मैं मार्को सिम की बात करूं तो 8 किल हो चुका है, अभी भी टॉप 5 पे बैठे हैं। एक ही बंदा खोया है जिसका आईजीएल सूर्या को यहाँ खो चुका है। अभी नीचे अगर बात किया जाए, हस्तर इन लोगों के ऊपर नेट की बारिश करेंगे। रौनक को यहाँ पर एक नेट से खतर करते हुए दैट हस्तर नेट क्रॉन्टर का भी नेट आया था, हस्तर यहाँ पर पुश कर चुके हैं। ये गलत डिसीजन मैं मानूंगा क्योंकि उतना कम एचपी से पुश करना सही नहीं था मेजी, एंड यहाँ पर क्रॉन्टन भी जाएंगे, वो भी शिकार हो जाएंगे। रेड नीचे बिलीफ को नॉक कर चुका जो अलग ले पे थे, एंड रेड को भी यहाँ पर स्पॉट आउट कर चुका है। व्हीकल एक्सप्लोजन में कभी भी डाउन हो सकता है, बट ही इज गोइंग फॉर द स्प्रे एंड उसको भी यहाँ पर खत्म कर दिया गया। नोवा गॉडलाइक भी एलिमिनेट हो चुका है। टॉप 3 टीम्स वीएसजी क्रॉलर से सीजी है, उसके पास है 3 किल्स, बस टीम के पास है 17 किल्स। बिलीव बचे रहते तो मजा आता, बट कोई ना मैच कैश का बात यहाँ पर जरूर बोलना चाहूंगा। अपने टीम को टॉप 3 पे लेके आना, सोलो बच के, लास्ट मैच पे भी वो सोलो बचे थे, इस मैच में भी सोलो बचे, तो जो एक सोलो ली लेके जाना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट आई डोंट थिंक नेट पहुंच चुका है, सही बोला था, थोड़ा और पहुंचा तो नहीं, बट अभी हाँ थोड़ा और कर सकते थे, जंप शॉट कर सकते हैं। बट इस वक्त पूरी टीम जो है मार्कस गेमिंग की वो जोन के अंदर है, बाकी दोनों जो मेंबर्स है वो जोन के बाहर है। वैसे भी उनको पता है कि ये मैच उनके ही नाम आने वाला है क्योंकि जो वीएसजी क्रॉलर के मेंबर है वो ऑलरेडी जोन के बाहर हील बैटल कर रहे हैं। बाकी विस्कॉट अभी भी कोशिश कर रही है कि काफी ज्यादा क्लोज है, विस्कॉट का डैमेज दिया बट नॉक नहीं कर पाए। मैक्स का अभी प्ले जोन के बाहर है, प्ले जोन के बाहर रह के अगर अपनी किल दे देंगे तो ज्यादा सही रहेगा, बट उधर साइड से मैक्स का स्क्वाड गिर के नॉकआउट हो गए थे और इसी के